क्या होगा अगर आप रोजाना पुशअप्स लगाएं? पुशअप्स लगाने से एक्चुअल में आपकी क्या चेस्ट की मसल ग्रो होती है? क्या आप अपनी ओवरऑल बॉडी को ग्रो करना चाहते हैं? दोस्तों, इन सवालों के बारे में मैं आपको सारे जवाब देने वाला हूं कि एक्चुअल में किस तरह से आप अपनी चेस्ट की मसल को ग्रो कर सकते हैं, किस तरह से आपको किन एक्सरसाइज को फॉलो करना होगा या किस चैलेंज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप अपनी चेस्ट की साइज को इंक्रीज कर सकें, अपने मसल साइज को इंक्रीज कर सकें। दोस्तों, आज चेस्ट के ऊपर बात करने वाले हैं कि अगर आप अपनी चेस्ट को चौड़ा करना चाहते हैं, अपने चेस्ट की साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कुछ ऐसी एक्सरसाइज का पता चले या कुछ ऐसा चैलेंज हमें मिले कि एक्चुअल में हम जल्दी से जल्दी अपनी चेस्ट की साइज को ग्रो कर सकें। दोस्तों, सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। दोस्तों, मैं हूं सैम और आप हमारे चैनल को देख रहे हैं फेसबुक या यूट्यूब पर, तो फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पुशअप्स करने के फायदे। देखिए, पुशअप्स करने की सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आप पुशअप्स करते हैं तो इसमें आपको किसी भी तरह के कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है और इसमें इतने फायदे हैं कि आपकी ओवरऑल बॉडी की एक्सरसाइज परफॉर्म होती है और जिसकी वजह से आपके शोल्डर पावर, ट्राइसेप्स पावर, आपकी कलाई, सभी चीजों पर असर पड़ता है। क्योंकि जिस समय आप पुशअप्स की एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो आपके हर एक जॉइंट पे इफेक्ट पड़ता है, अपर बॉडी पे काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आता है। पुशअप्स करने से आपकी चेस्ट तो इन्वॉल्व होती है आपकी एक्सरसाइज के दौरान इसमें, लेकिन साथ में ट्राइसेप्स और शोल्डर भी इन्वॉल्व होता है और आपकी जो कलाई होती है वो भी इन्वॉल्व होती है, जो रिस्ट होती है। तो ये सभी चीजें, ये फायदे मिलते हैं आपको अगर आप पुशअप्स की एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। और मैं आपको एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताऊंगा इस वीडियो के अंदर जो आपको शायद ही आज तक किसी ने बताई होगी। वो टेक्निक क्या होने वाली है दोस्तों, उस टेक्निक के बारे में जानकर इजीली आप अगर उस टेक्निक को अपनाते हैं तो इजीली आप थोड़े ही दिनों में आप अपने चेस्ट की मसल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। और इस टेक्निक को मैं एक रूल का नाम देता हूं 10-10-10। इसमें क्या होगा, जैसे कि जो शुरू के 10 दिन है उसमें एक अलग वेरिएशन करना है, उससे अगले जो 10 दिन होंगे उसमें अलग वेरिएशन करना होगा आपको, और उससे अगले 10 दिन में आपको अलग वेरिएशन करना होगा। मतलब 10 दिन, 10 दिन और 10 दिन, इसका मतलब 30 दिन। 30 दिन मतलब 10-10 दिन के आपको पार्ट बनाने हैं जिसमें कि आपको जो एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है वो मैं आपको बताता हूं। अभी क्या है, जो शुरू के 10 दिन होंगे उसमें आपको क्या करना होगा उसके बारे में जानते हैं। पहले शुरू के 10 दिन आपको करने होंगे 3 सेट, जिसमें आप करेंगे नॉर्मल पुशअप, वाइड पुशअप और क्लोज ग्रिप पुशअप। इन तीनों तरह की पुशअप्स को आप परफॉर्म करेंगे प्रॉपर वे में, जिसमें आप शुरुआती दिनों में 10 से 15 रेपिटेशन का टारगेट रखेंगे। अगर आप इन एक्सरसाइज को इतना भी नहीं कर पा रहे, आप अपनी हिसाब से, आप अपनी पावर के हिसाब से उनको परफॉर्म करेंगे शुरुआत के 10 दिन तक, जिसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे जितनी ज्यादा हो रही है उतनी ज्यादा बेहतर कीजिए, अगर आपसे नहीं हो पा रही तो आप 2-4 रैप भी शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको रेगुलर वेज में इंक्रीज करना है। ऐसा भी नहीं कि आप रेगुलर एक ही रिदम में रहेंगे। सपोज कीजिए आपकी रेपिटेशन है 5 और आप डेली 5-5 रैप लगाना है, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। तो शुरू के 10 दिन आपको इस नियम को फॉलो करना है और उससे अगले दिन जो होने वाले हैं 10 दिन, उसमें आपको डिक्लाइन पुशअप्स लगानी है, जिसमें आपको 10-10 रैप्स लेनी है और 10-10 सेट लगाने हैं। ये इजीली आप कर पाएंगे, इसमें आप डिक्लाइन पुशअप इजीली कर पाएंगे। अगर आप इस एक्सरसाइज को भी नहीं कर पा रहे तो आप इसमें शुरुआती दिनों में सबसे पहले तो जब पुशअप लगाएंगे तो आपको सिंपल से होल्ड करना है और होल्ड करने के बाद आपको 1 से 2 रेपिटेशन के साथ स्टार्ट करना है और धीरे धीरे आप अपनी रेपिटेशन को बढ़ाएंगे अपनी पावर के हिसाब से। और लास्ट की जो 10 दिन होंगे उसमें आपको इंक्लाइन और डिक्लाइन पुशअप्स करनी होगी मॉर्निंग में, और इवनिंग में आपको वाइड एंगल पुशअप्स करनी होगी, जिसमें आप सभी सेटों के 10-10 रेपिटेशन लगाएंगे। इजी वे में इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करके ये 30 दिन का आपका प्लान है, एक्सरसाइज प्लान, जिसमें आप अपनी ओवरऑल चेस्ट को इंक्रीज करने में मदद करेंगे। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसपे लोग ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा क्यों है ये मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आप भी ध्यान नहीं देते तो मैं आपको इतना ही सजेस्ट करना चाहता हूं कि एक्चुअल में अगर आप अपने चेस्ट को ओवरऑल साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आज से ही इन गलतियों को सुधारना स्टार्ट कीजिए। जो मैंने आपको नियम बताया है इस नियम के हिसाब से आप चलिए, और अगर आप रेपिटेशन ज्यादा नहीं निकाल पा रहे तो उस कंडीशन में भी आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए और आने वाले टाइम में आप रेपिटेशन इंक्रीज करते चले जाइए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप शिलाजीत का भी यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी पावर इंक्रीज होगी और टेस्टोस्टेरोन लेवल भी हाई होगा, जिसकी मदद से आपकी बॉडी के अंदर पावर आएगी, स्टेमिना बनेगा और आप अच्छा वर्कआउट कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जब आप वर्कआउट करते हैं तो उस दौरान आपको जरूरत पड़ती है डाइट की, तो प्रॉपर डाइट आपको लेना है। प्रोटीन, कार्ब और फैट तीनों की मात्रा प्रॉपर लेनी है ताकि आपकी बॉडी में कोई दिक्कत ना हो, कोई कमी ना हो, किसी भी तरह की न्यूट्रिशन की कमी ना हो। इसलिए आप प्रोटीन भरपूर लें। आप चाहे नॉनवेज ले सकते हैं चाहे वेज ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अंडा, दूध, केला, दही, बादाम, काजू, ये सभी चीजें आपको रेगुलर बेस में लेनी है। और इसके अलावा आपको कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं मैं आपको। नॉर्मली आप मूंग की दाल ले सकते हैं और चने का यूज कर सकते हैं, पीनट बटर का यूज कर सकते हैं, पनीर का यूज कर सकते हैं, और काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। अंडों का यूज कर सकते हैं, चिकन का यूज कर सकते हैं। ये सभी चीजें लेकर आप अपने न्यूट्रिशन को पूरा कर सकते हैं। या इसके अलावा काफी सारे सप्लीमेंट्स आते हैं मार्केट के अंदर जो लेकर आप इजीली अपने न्यूट्रिशन को पूरा कर पाएंगे।
तो दोस्तों इस 30 दिन के चैलेंज को आप एक्सेप्ट कीजिए, आज से ही स्टार्ट कीजिए। अगर आप रेडी हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप एक्चुअल में इस चैलेंज को करना चाहते हैं और इजीली अपनी बॉडी को, ओवरऑल बॉडी को इंक्रीज करना चाहते हैं। अगर आप एक्साइटेड हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे इस चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ये हमारा न्यू चैनल है जिसको आप सपोर्ट कीजिए ताकि हम अच्छे से अच्छी वीडियोस आपके लिए क्रिएट कर पाए डेली बाय डेली। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।